अर्जुन श्री कृष्ण से पूछता है कि जीव जब गर्भ में आता है तो वह किस पूर्व कर्म के कारण आता है। हे मधुसूदन, प्राणी जन्म के पूर्व गर्भवास का कष्ट भोगता है और जन्म लेते समय भी असहाय कष्ट पाता है। इसके उपरांत वह संसार में रहकर रोग पीड़ा भोगता है, उसे बुढ़ापा आता है, प्राणी की मृत्यु भी होती है। अतः प्रभु जी, कृपया यह बताएं कि वे कौन से कर्म हैं जो प्राणी को जन्म मरण से रहित बनाते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जन्म मरण का बंधन उन प्राणियों की नियति है जो संसार में लिप्त रहते हैं। ऐसे प्राणी संसार में अनुरक्त रहते हैं, अर्थात संसार के नश्वर पदार्थों से ही प्रेम करते हैं। वे संसारिक वस्तुओं की कामना करते हैं। प्राणी संसार की माया पाने की चेष्टा तो करता है, परंतु मेरी भक्ति पर ध्यान नहीं देता। इसके कारण वह बारंबार और अनेक योनियों में जाकर जन्म मरण का दुख उठाता है। जो व्यक्ति धर्म के अनुसार काम नहीं करता है, वह झूठे मोह में उलझा रहता है। अधर्म करने वाले लोगों का जीवन व्यर्थ हो जाता है। एक बार फिर अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से जिज्ञासा पूर्वक पूछा कि है वासुदेव, हमेशा अच्छे और सच्चे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है? बुरे लोगों के साथ अच्छा क्यों होता है? इस पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को एक कहानी सुनाई। यह बात पुराने समय की है, जब एक नगर में दो पुरुष रहते थे। पहला पुरुष व्यापारी था जो बहुत ही अच्छा और नेक इंसान था। वो धर्म और नीति का पालन करता था, भगवान की भक्ति करता था और मंदिर जाता था। इसके अलावा वो हर तरह के गलत कामों और संगति से दूर रहता था। लेकिन दूसरा व्यक्ति इसके बिल्कुल विपरीत और दुष्ट प्रवृत्ति का था। वो हमेशा ही गलत काम करता था। मंदिर जाने की बजाय वहां से पैसे और चप्पल चुराता था, झूठ बोलता था और नशा करता था। एक दिन की बात है, जब उस दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी। उस समय हर कोई अपने घर में था और मंदिर में सिर्फ पुजारी जी थे। उस लालची व्यक्ति ने पुजारी को मंदिर में अकेला देखकर मंदिर का सारा धन चुरा लिया और पंडित जी की नजरों से बचकर वहां से भाग निकला। वहीं कुछ समय बाद वहां पर वो भला व्यापारी मंदिर में दर्शन के लिए गया तो उस पर चोरी करने का इल्जाम लग गया। वहां पर लोग जमा हो गए और व्यापारी को भला बुरा कहने लगे। जैसे ही वो व्यक्ति मंदिर के बाहर निकला, उसको एक गाड़ी ने टक्कर मार दी, जिसमें वो बुरी तरह से घायल हो गया। वापसी में जब व्यापारी अपने घर जा रहा था तो उसे वही दुष्ट व्यक्ति मिला। वो खुशी में झूमता हुआ जा रहा था और बोल रहा था कि आज तो किस्मत ही चमक गई, एक साथ इतना सारा धन हाथ लगा है। जब व्यापारी ने ये बात सुनी तो वो हैरान हो गया। उसने घर जाते ही घर में मौजूद भगवान की सारी तस्वीरें निकाल दी और भगवान से नाराज होकर जीवन बिताने लगा। कुछ समय बाद दोनों ही व्यक्तियों की मृत्यु हो गई और दोनों यमराज के सामने गए तो उस व्यापारी ने नाराज स्वर में यमराज से प्रश्न किया कि मैं तो सदैव ही अच्छे कर्म करता था, जिसके बदले मुझे अपमान और दर्द मिला, और इस अधर्म करने वाले दुष्ट को नोटों से भरी पोटली, आखिर क्यों? व्यापारी के सवाल पर यमराज बोले, जिस दिन तुम्हारे साथ दुर्घटना घटी थी वो तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन था, लेकिन तुम्हारे अच्छे कर्मों की वजह से तुम्हारी मृत्यु एक छोटी सी चोट में बदल गई। वही इस दुष्ट को जीवन में राजयोग मिलने की संभावनाएं थी, लेकिन इसके बुरे कर्मों के चलते वो राजयोग एक छोटे से धन की पोटली में बदल गया। इस कहानी के बाद श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि भगवान हमें क्या किस रूप में दे रहा है, ये मनुष्य की समझ में नहीं आता है। लेकिन अगर आप अच्छे कर्म करते हैं तो भगवान की कृपा सदैव आप पर बनी रहती है। तो दोस्तों, इस कहानी से ये पता लगता है कि आपको कभी भी अपने कर्मों को बदलना नहीं चाहिए, क्योंकि आपके कर्मों का फल आपको इसी जीवन में मिलता है, बस आपको उसका पता नहीं चलता। मित्रों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।